राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार मुद्दा है रेलवे भर्ती की अनदेखी और देश भर के करोड़ों बेरोजगार युवाओं की हताशा। आमतौर पर आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले राजकुमार रोत ने इस बार रेलवे भर्ती की मांगों को लेकर सीधा संदेश केंद्र सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया है। राजकुमार रोत ने एक्स पर पोस्ट किया, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, रेलवे भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं अभ्यर्थियों की निम्न मांगों को पूरा करके इन्हें राहत प्रदान करें। इसके साथ में राजकुमार रोत ने एक मांग पत्र भी जारी किया है। राजकुमार रोत के इस पोस्ट के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर हलचल है। भारत सरकार का रेलवे विभाग देश का सबसे बड़ा सरकारी नियोक्ता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में रेलवे की प्रक्रिया या तो अधूरी रह गई या फिर लटकी हुई है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 लगभग 1,25,00,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, लेकिन अब तक लाखों की नियुक्ति नहीं मिली। ग्रुप डी भर्ती परिणाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कई बार देरी हुई। नई भर्तियों की घोषणा नहीं, साल 2023-24 में कोई बड़ी भर्ती नहीं निकली। राजकुमार रोत ने इन्हीं बिंदुओं को उठाते हुए रेल मंत्री से सवाल किया कि कब तक युवा इंतजार करेंगे, क्या रोजगार की उम्मीद करना गुनाह है? राजकुमार रोत वो नेता हैं जो सिर्फ संसद में सवाल नहीं उठाते बल्कि सड़क पर उतरकर जवाब भी मांगते हैं। चाहे आदिवासी अधिकार की बात हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा, उनकी जुबान में गुस्सा नहीं, एक कसक होती है। अब सवाल यह है कि क्या रेल मंत्रालय इस जनभावना को सुनेगा? अभी तक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से इस ट्वीट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ये मुद्दा अब सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, ये एक राष्ट्रीय बहस बन चुका है। राजकुमार रोत की इस पहल ने न केवल बेरोजगार युवाओं की आवाज को मंच दिया, बल्कि सत्ता से जवाब मांगने का साहस भी दिखाया। राजकुमार रोत की 5 बड़ी मांगे रेलवे भर्ती को लेकर सामने है। नई रेलवे भर्तियां जल्द ही निकाली जाए, पुरानी भर्तियों की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए, परीक्षा में पारदर्शिता और समयबद्ध कैलेंडर लागू किया जाए, फॉर्म फीस कम की जाए और परीक्षा निःशुल्क हो। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आदिवासी युवाओं को विशेष अवसर दिए जाए। ये वही राजकुमार रोत हैं जो संसद में अपने भाषणों में भील प्रदेश की मांग करते हैं और संविधान की मूल भावना की बात करते हैं, और अब देश के करोड़ों युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजकुमार रोत का ये ट्वीट कोई राजनीतिक स्टंट नहीं, बल्कि एक जनता का घोषणा पत्र है। उस पीढ़ी की आवाज है जो अपने हक के लिए सिर्फ वोट नहीं, संघर्ष भी कर सकती है। और अगर सरकार ने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन केवल ट्विटर तक सीमित नहीं रहेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।